नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसा किस्सा जो शक्ति और बुद्धि के बीच की सदियों पुरानी लड़ाई को दिखाता है। ये कहानी है महान योद्धा रावण की, पर उसकी किसी जीत की नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक हार की। तो सवाल यही है ना, कि जब बेहिसाब ताकत का सामना होता है तेज दिमाग से, तो आखिर में जीतता कौन है? देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये तो एक दर्शन है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत आखिर होती क्या है। तो इस कहानी की जड़ है रावण की जबरदस्त महत्वाकांक्षा। वो कोई छोटा मोटा राजा बनकर खुश नहीं था। नहीं, उसकी नजर तो पूरी सृष्टि पर थी। और उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि अमर होने का, अजय बनने का जो रास्ता है, वो सिर्फ एक ही जगह से होकर गुजरता है, भगवान शिव के पास से। और अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रावण ने जो तपस्या की, उफ, उसे देखकर तो देवता भी कांप गए थे। सोचिए, वो एक एक करके अपने सिर काटकर शिव को चढ़ा रहा था, और प्राण ये था कि जब तक महादेव सामने नहीं आएंगे वो खुद को खत्म कर देगा। ये कोई भक्ति नहीं थी, नहीं, ये तो जिद थी, अपनी ताकत का एक बहुत ही क्रूर प्रदर्शन। और देखिए, हुआ भी वही। आखिरकार शिव को उसकी इस हट के आगे प्रसन्न होकर आना ही पड़ा। और जैसे ही शिव प्रकट हुए, रावण ने कोई विनम्रता नहीं, कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने सीधा सीधा अपनी मांग रख दी। उसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी तो बस कच्ची शक्ति। वो चाहता था कि भगवान शिव खुद उसकी अजेयता की गारंटी बन जाएं। अब देखिए, भगवान शिव तो अपना घर कैलाश छोड़कर जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, एक तरह का समझौता। उन्होंने रावण को दिया अपना आत्मलिंग, यानी साक्षात उनकी अपनी आत्मा का अंश। ये एक ऐसा वरदान था जो रावण को लगभग लगभग अजेय बना देता। लेकिन इस वरदान के साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी थी। शर्त बहुत सीधी साधी थी। शिव ने कहा, इस लिंग को लंका पहुंचने से पहले जमीन पर मत रखना। बस इतनी सी बात। सुनने में बहुत छोटी सी शर्त लगती है ना? लेकिन यही वो शर्त थी जिसे घमंड में, जल्दबाजी में कोई भी भूल सकता था। और असल में यही रावण का असली इम्तिहान था। और जैसे ही ये वरदान हाथ में आया, बस रावण का अहंकार तो आसमान छूने लगा। उसे लगा, बस अब मुझे कौन रोक सकता है? न देवता, न मौत। उसे लगा कि सारी मुश्किलें खत्म हो गईं, पर उसे क्या पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। उधर देवलोक में तो जैसे हड़कंपी मच गया। सारे देवता परेशान। उन्हें ये बात साफ नजर आ रही थी कि अगर रावण ये आत्मलिंग लेकर लंका पहुंच गया, तो बस पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। अब मदद तो चाहिए थी, पर सवाल यह था कि रावण की इतनी जबरदस्त ताकत से सीधा सीधा कौन टकराएगा? और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। रावण की उस पाशविक शक्ति का जवाब देने के लिए देवता पहुंचे बुद्धि के देवता गणेश जी के पास। अब ये लड़ाई ताकत की नहीं, बल्कि अकल की होने वाली थी। एक तरफ था तूफान जैसा अहंकार, और दूसरी तरफ एकदम शांत, धैर्य और कमाल की रणनीति। गणेश जी ने एक पल में ही सारी स्थिति को भांप लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि रावण से ताकत के बल पर लड़ना तो बेकार है। उसकी असली कमजोरी उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसका घमंड है, उसकी जल्दबाजी है। और गणेश जी ने इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला किया। तो गणेश जी का प्लान बहुत सिंपल था, पर शानदार। कोई सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाना था जो सीधे रावण के दिमाग पर असर करे। पूरा प्लान रावण की कमजोरियों पर ही टिका था। उसका अहंकार, शाम की पूजा करने की उसकी मजबूरी और उसकी अधीरता। तो हुआ ये कि जैसे ही सूरज ढलने लगा, रावण को अपनी शाम की पूजा की चिंता हुई। और ठीक उसी वक्त गणेश जी एक छोटे से, बहुत ही सीधे साधे ब्राह्मण बालक का रूप लेकर उसके रास्ते में आ गए। एक ऐसा रूप जिसे देखकर कोई खतरा महसूस ही ना हो, ताकि रावण अपने घमंड में उसे बस एक मामूली बच्चा समझे और जाल में फंस जाए। और देखिए, रावण अपनी पूजा पाठ के नियम से तो बंधा हुआ था ही, ऊपर से जल्दी भी थी। उसने उस बालक को देखा और उससे कहा कि जरा एक पल के लिए ये आत्मलिंग पकड़ लो, और बस वो सीधा गणेश जी के बिछाए हुए जाल में चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये साधारण सा दिखने वाला बच्चा आखिर है कौन। उस बालक यानी गणेश जी ने मदद के लिए हाँ तो कर दी, पर एक छोटी सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, ठीक है, पर मैं आपको 3 बार आवाज दूंगा, और अगर आप नहीं आए तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा।
अब रावण अपनी ताकत और रफ्तार के घमंड में इतना चूर था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे फौरन हाँ कर दिया। और फिर दिमाग का वो खेल शुरू हुआ। गणेश जी ने पहली आवाज लगाई, कुछ देर बाद दूसरी, पर रावण तो अपनी पूजा में इतना डूबा हुआ था कि उसने इन आवाजों पर ध्यान ही नहीं दिया। और फिर आई तीसरी और आखिरी आवाज, और इसी के साथ शर्त पूरी हो गई। और ठीक उसी पल गणेश जी ने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया, और जैसा शिव का वरदान था वो लिंग उसी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गया। सोचिए, रावण की सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे बड़ा सपना बिना कोई हथियार उठाए उससे छिन गया। जब रावण पूजा खत्म करके वापस आया और उसने देखा कि क्या हो गया है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी राक्षसी शक्ति का इस्तेमाल किया, पर वो उस आत्मलिंग को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। उसकी सारी शारीरिक शक्ति किसी काम की नहीं रही, एकदम बेकार। तो रावण की ये जो हार थी, ये कोई शारीरिक हार नहीं थी, ये दिमाग की हार थी। उसे किसी योद्धा ने नहीं हराया, उसे हराया उसकी अपनी ही शर्त ने, उसकी अपनी ही जल्दबाजी ने, और सबसे बढ़कर उसके अपने ही अहंकार ने। ये बुद्धि की पाश्विक शक्ति पर एक शानदार जीत थी। तो इस पूरे वाक़े का सार क्या है? यही कि रावण की बेहिसाब ताकत भी उसके 2 सबसे बड़े ऐब, उसका घमंड और उसकी जल्दबाजी, के आगे बेकार हो गई। और दूसरी तरफ गणेश जी की तेज बुद्धि और धैर्य ने बिना कोई हथियार उठाए ही उन्हें जीत दिला दी। और ये कहानी भले ही बहुत पुरानी हो, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, उसकी भी कोई ना कोई कमजोरी होती ही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में वो कौन से बड़े बड़े गोलियात हैं, वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि एक डेविड की तरह एक चतुर योजना और बुद्धि से हराया जा सकता है।